हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन लोगों ने क्या देखा था? अपन ने कल इस चैप्टर के कंसेप्ट देखते थे, चैप्टर नंबर 3 के। आज मैं तुम लोगों को एग्जांपल 1 से करवा रही हूँ। आज अपन एग्जांपल 1 कर रहे हैं, जिसमें अपन लोग ज्योमेट्रिकल मेथड यूज़ करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। एग्जाम्पल 1 में ऐसा बोला है, अखिला करके एक लड़की है, वो एक फेयर में जाती है, उसको क्या है ना, वहाँ पे राइड करनी है। ठीक है, अब उस राइड का उसको वहाँ पे उसके पास 20 रुपये है, उसको राइड करनी है और हुपला खेलना है। वो ऐसा बोला गया है, वो जितनी भी राइड करती है ना, उसका आधा वो क्या करती है, हुपला खेलती है। ठीक है, अब हुपला के कॉस्ट है 4 रुपये, राइड की कॉस्ट है 3 रुपये और टोटल उसके पास 20 रुपये। तो पूछ रहे, बताओ वो कितनी बार राइड की होगी और कितनी बार उसने हुपला खेला होगा। मैं बोलती हूँ लेट द हुपला बी एक्स, लेट द हुपला बी वाई एंड राइड्स बी एक्स। और ऐसा बोला है कि हुपला कितना है, राइड्स का आधा है, तो y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आगे सेकंड क्या बोला है कि भाई राइड की कॉस्ट 3 रुपये। अगर राइड की कॉस्ट 3 रुपये है तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, टोटल राइड की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 इंटू एक्स टाइम उसने राइड किया है। हुपला की कॉस्ट कितनी है, 4, तो टोटल कॉस्ट हुपला की क्या हो जाएगी, 4 इंटू वाई, और टोटल उसके पास कितने रुपीज़ है, 20, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब तुम लोगों को क्या करना है, अपन लोगों ने ये 9th स्टैंडर्ड में किया था। यहाँ पे अपन x और y की वैल्यू अज्यूम करके अपन ग्राफ में प्लॉट करते थे। यहाँ पे कुछ इसी तरह का करना है, यहाँ पे कुछ इसी तरह का करना है। तुम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में तुमको x और y की वैल्यूज अज्यूम करनी है। पहले मैं ये वाला इक्वेशन ले रही हूँ, यहाँ पे मैं x को अज्यूम कर रही हूँ 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0/2, दैट इज 0। तो अगर x 0 है तो y भी क्या हो जाएगा, 0। अब मैं x की कोई और वैल्यू अज्यूम कर रही हूँ, तुम चाहो तो y की वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं अब x की 2 अज्यूम कर रही हूँ वैल्यू। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की क्या हो जाएगी, 2/2, मतलब जहाँ पे x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2, तो 2 कट 1, मतलब जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। तो तुम लोगों ने इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना दिया। अब अपन सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन में मैंने क्या किया, पहले x की वैल्यू मानी 0, x की वैल्यू 0 मानी तो तुम्हारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 0 आ जाएगा, y की जगह तो ये 4y की जगह 4y रहेगा इज इक्वल्स टू 20, ये तो 0 हो गया, 4y इज इक्वल्स टू 20, तो y इज इक्वल्स टू 20/4, मतलब y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। तो तुम्हारे y इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब अगर तुम्हारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5। अब अगर तुम लोग x को 4 अज्यूम करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ और वैल्यू अज्यूम करो, मैंने 4 इसीलिए अज्यूम किया है ताकि y पॉइंट में ना आए। 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, 4y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12, तो 4y इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 12, मतलब जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 2। अब इस तरह से जो तुमने दोनों वैल्यूज डिटरमाइन की ना, उसको प्लॉट करो। फर्स्ट क्या था, 0 0 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, और सेकंड क्या था, 0 और 5, 0 और 5 कहाँ पे आ जाएगा, वेट अ मिनट चेक करते हैं, 2 और 1, सॉरी 0 0 और 2 और 1, 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 1, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों को ज्वाइन करके तुम लोग एक लाइन बना दोगे, ये तुम्हारी लाइन बन गई। ठीक है, अब सेकेंड वाले का देखते हैं। सेकेंड वाले का क्या था, फर्स्ट वाला तो 0 और 5 का पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे, और सेकेंड वाला क्या था, 4 और 2 का पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये वाला पॉइंट अवॉइड करो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे भी मिलती है, ये 4 और 2 ये यहाँ पे मिल रही है, राइट, 4 और 2 पे, मतलब तुम्हारी x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2। दोनों इक्वेशन में तुमने ये जो टेबल बनाई, उसको अपन ने क्या किया, ग्राफ में प्लॉट किया। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, वो वहाँ उसके नीचे जो वैल्यू है x की, वो तुम्हारी x की वैल्यू हो जाएगी, उसके सामने जो y की वैल्यू है वो तुम्हारी y की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से ग्राफिकल मेथड से तुम्हारा x और y का वैल्यू निकलता है। तो तुम्हारे यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 4, y का वैल्यू हो गया 2। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3.1 देखते हैं। 3.1 में ऐसा बोला है, मैं क्वेश्चन में तुम लोगों को बता देती हूँ। आफ्ताब ऐसा अपनी डॉटर को बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स बड़ा था, 7 टाइम्स। अगर आज आफ्ताब की एज x है और उसकी डॉटर की एज मैं y मान रही हूँ आज,
तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? 7। आज अगर तुम 10 साल के हो तो 7 साल पहले कितने होंगे? 3 साल के। तो 7 साल पहले आफ्ताब कितना होगा? x - 7 और आफ्ताब की डॉटर कितनी होगी? y - 7। तो मैं बोलूँगी x - 7 दैट इज आफ्ताब इज 7 टाइम्स y - 7, राइट। कैसे? क्योंकि आफ्ताब ने उसको बोला ना कि 7 साल पहले मैं तुझसे 7 गुना था। तो 7 साल पहले आफ्ताब था x - 7 और इसकी बेटी थी y - 7 और वो उससे आफ्ताब उसकी बेटी से कितने टाइम्स था? 7 टाइम्स। तो x - 7 इज इक्वल्स टू 7 y - 7। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो तुम लोगों को क्या आएगा? x - 7 इज इक्वल्स टू 7y और -49। सबको एक साइड लेके आ जाओ। x - 7y - 7 + 49 इज इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा? x - 7y + 42। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड में आफ्ताब ऐसा बोलता है 3 साल बाद, अगर आज मैं 10 की हूँ तो 3 साल बाद मैं कितने की होंगी? 13 की। तो 3 साल बाद आफ्ताब कितने का होगा? x + 3 और आफ्ताब की डॉटर कितने की होगी? y + 3। अब ऐसा बोलता है आफ्ताब कि 3 साल बाद मैं तुझसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो आफ्ताब ये है, उसकी डॉटर से वो कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। पर 3 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, तो ये आफ्ताब 3 साल बाद इतना होगा, उसकी डॉटर इतनी होगी। अगर इन दोनों को साथ में लेके आना है तो क्या बोला है कि आफ्ताब उसकी डॉटर से 3 गुना मतलब 3 टाइम्स। तो ये जो भी उसकी डॉटर की जो भी एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो जाएगा? x + 3 इज इक्वल्स टू 3y + 9। अब 3y और 9 को इस साइड ले आएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे दोनों प्लस हो रहे हैं। तो x + 3 - 3y - 9 इज इक्वल्स टू 0। अब x - 3y - 6 क्योंकि +3 - 9 है तो आंसर क्या आएगा? -6 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारे पास इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ पे तुम लोग कैसे करोगे? जैसे अपन ने एग्जाम्पल 1 में किया ना, x की कुछ वैल्यू अज्यूम करोगे, y की कुछ वैल्यू अज्यूम करोगे, x और y की वैल्यू अज्यूम करोगे और तुम लोगों को क्या मिलेगा? तुम लोगों को दोनों के ठीक है, तुम लोगों को समझ आया इतना पार्ट? क्या बोला मैंने कि भाई तुम लोगों के पास 2 इक्वेशन आ गए। फर्स्ट इक्वेशन क्या आया? x + 7y इज इक्वल्स टू -42 और x - 3y इज इक्वल्स टू 6। तुम लोग किसी भी साइड रखो वो ठीक है। फिर क्या करोगे? x एक फर्स्ट वाला इक्वेशन लोगे, उसमें x की वैल्यू अज्यूम करोगे, y की वैल्यू अज्यूम करोगे। फिर सेकंड वाला इक्वेशन लोगे, x की वैल्यू अज्यूम करोगे, y की वैल्यू अज्यूम करोगे। इस तरह से तुम लोगों को पूरा क्या बनाना है? चार्ट बनाना है। उसके बाद क्या करना है? उन दोनों जो भी पॉइंट्स आएंगे उसको ग्राफ में प्लॉट करके लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि भाई कुछ बैट्स और बॉल हम खरीद रहे हैं। हमारे कोच ने पहले 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी और उनका खर्चा लगा 3900। उसके बाद उन्होंने 1 बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी, उनका खर्चा लगा 1300। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? लेट द बैट बी x, बॉल्स बी y, नंबर ऑफ बैट बी x एंड नंबर ऑफ बॉल्स बी y। नहीं, नंबर कॉस्ट ऑफ बैट बी x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल्स बी y। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी बैट की? 3 × x और इसकी कितनी हो जाएगी? बॉल की 6 × y और टोटल दोनों का मिला के कितना है? 3900। फिर x + 3y इज इक्वल्स टू 1300। ये 2 तुम लोगों को इक्वेशन मिल गए। अब मैं क्या करूँगी? पहले इक्वेशन नंबर 1 को लूँगी और उसमें वैल्यूज अज्यूम करना चालू करूँगी। मैंने फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया, अरे यार सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया ये वाला। इसमें मैं सबसे पहले x को अज्यूम कर रही हूँ 0। अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6y इज इक्वल्स टू 3900। तो 6y इज इक्वल्स टू 3900, y इज इक्वल्स टू 3900 अपॉन 6। अब इसको कैंसिल करके आ रहा है 975। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 975। अब मैं क्या कर रही हूँ? y की वैल्यू 0 अज्यूम कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं तुमको हर बार x की वैल्यू अज्यूम करनी है, बस तुम लोगों को 2 वैल्यूज अज्यूम करनी है। अब मैंने y की वैल्यू अज्यूम की फर्स्ट वाले में 0, तो 3x का 3x, y की जगह 0 इज इक्वल्स टू 3900। तो भाई 3x इज इक्वल्स टू 3900, तो x इज इक्वल्स टू 1300। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो तुम्हारी जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300। अब तुम लोग इस तरह से एक ग्राफ बनाओगे 0, 100, 200 ऐसा करके। फर्स्ट पॉइंट 0 और 975 पे, मतलब 0 और 975 यहाँ पे कहीं पे आएगा और 0 और 1300 यहाँ पे कहीं आएगा। इस तरह से फिर ये लाइन बन जाएगी। आया समझ?
सेकेंड इक्वेशन उठाया, सेकेंड इक्वेशन में भी मैंने क्या किया, एक बार मैंने यहाँ पे 100 अज्यूम किया, इस बार मैंने 0 अज्यूम नहीं किया क्योंकि 0 से पॉइंट में आंसर आ रहा था। अगर x 100 है तो y कितना हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 1200, तो y इज इक्वल्स टू 400। तो तुम्हारा अगर x 100 है तो y कितना हो जाएगा 400। अब मैंने क्या किया, y को 100 नहीं, y को मैंने यहाँ पे 100 अज्यूम किया। अगर y तेरा 100 है तो तुम्हारा x कितना हो जाएगा 1000, y 100 है तो x कितना हो जाएगा 1000। तो तुम लोगों के ये दो आंसर आ गए कि भाई ये एक टेबल मिल गई तुम लोगों को और एक ये टेबल मिल गई। ऊपर वाली का अपन ने बना दिया, नीचे वाली का बना दिया, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे तुम्हारा x और y का तुमको आंसर मिल जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 ये तुम्हारा होमवर्क है। आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 वापस वही है तुम्हारा ये ग्राफ वाला, जिसमें तुमको ग्राफ का इक्वेशन बना के ग्राफिकली एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। वैसे तुम लोगों को इक्वेशन बताने के लिए इसमें रखा है, ऐसा बोला है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है 10, तो मैंने बोला भाई एक्स प्लस वाई 10 है, और जो गर्ल्स है ना बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अगर गर्ल्स वाई है तो बॉयज़ ये x प्लस 4 है, गर्ल्स बॉयज़ से x प्लस 4 है, अगर ये बॉयज़ है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो तुम लोगों को ये दो इक्वेशन मिल गए। अब ये दो इक्वेशन में तुम लोग वैल्यूज़ अज्यूम करके ये तुम लोग ये टेबल बना दोगे, टेबल बनाने के बाद इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे, फिर जहाँ पे भी वो दोनों इंटरसेक्ट करेगी वो तुम्हारा x और y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तुम लोग खुद से होमवर्क में कर लेना, मैंने इक्वेशन बना दी है, इक्वेशन तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे तुम लोगों को पूछा है बताओ लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तुम लोगों को 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। जब हमेशा याद रखना जब ये a1 अपॉन a2 वाले क्वेश्चन करने हो तो तीनों एक ही साइड होने चाहिए और इज इक्वल्स टू के यहाँ पे 0 होना चाहिए। देखो तीनों एक साइड है, इज इक्वल्स टू के यहाँ पे 0 है, राइट। अब मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखूंगी। a1 क्या है 5, b1 क्या है -4, c1 क्या है 8, a2 क्या है 7, b2 क्या है 6 और c2 क्या है -9, साइन के साथ लेना है। अब a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3। मैंने हमेशा समझाया, पहले ये दोनों निकालो, इनको कंपेयर करो, अगर ये दोनों इक्वल है तो ही थर्ड वालों को कंपेयर करना है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो पता ही चल जाएगा कि वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। a1 अपॉन a2 है 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 है 2 अपॉन 3, तो ये दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है, मतलब तुम्हारी लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इसके बाद के जो दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 2 और 3, वो दोनों तुम्हारा होमवर्क रहेगा। मुझे कंपल्सरी तुम लोगों का होमवर्क कल तक चाहिए। आगे 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे इन दोनों को इस साइड लेके आना तो भी चलेगा, तुम लोग नहीं ला रहे हो तो भी चलेगा, पर यहाँ पे लेके आ जाना। मैंने यहाँ पे लाया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे यहाँ पे -7 हो जाएगा और -14 हो जाएगा। वो साइन तो वैसे भी कट करके वापस सेम ही आने वाला है। या फिर दोनों को ही मतलब इस साइड मत लाओ, या फिर दोनों को इस साइड लाओ। एक को तुम लोग इस साइड लाओगे, एक को नहीं लाओगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि साइन फिर चेंज हो जाती है। चलो, a1 हो गया 3/2, b1 हो गया 5/3, c1 हो गया 7, a2 हो गया 9, b2 हो गया -10 और c2 हो गया 14। a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 3, देखो 3/2/9, ये जो नंबर होता है वो नीचे चला जाता है, तो कितना आ जाएगा 3/18, तो आ जाएगा 1/6। सेकेंड में देखो b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है 5/3/-10, तो कितना हो जाएगा 5/30 कैंसिल, तो -1/6। क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है? नहीं है, मतलब c1 अपॉन c2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी तुम्हारा क्या है, नॉट इक्वल। हमेशा याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है। कंसिस्टेंट, दो चीज़ें कंसिस्टेंट होती है, क्या क्या, एक तो इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और कोइंसिडेंट कब होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। यहाँ पे भी मैंने इज इक्वल्स टू के यहाँ पे नहीं लाया, चलता है, बट ट्राई करो उस साइड लेके आओ। अगर नहीं लेके आ रहे तो दोनों को ही मत लेके आओ।
A1 इज इक्वल्स टू 5, B1 इज इक्वल्स टू -3, C1 इज इक्वल्स टू 11, A2 इज इक्वल्स टू -10, B2 इज इक्वल्स टू 6, C2 इज इक्वल्स टू -22. A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 5 अपॉन -10 दैट इज हाफ. B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा -3 अपॉन 6 दैट इज -हाफ. दोनों का माइनस हाफ माइनस है. अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. मैंने क्या बताया था, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 तो C1 अपॉन C2 भी चेक करो. अगर C1 अपॉन C2 भी इक्वल आ रहा है मतलब ये कैसा है, कोइंसिडेंट भी तुम्हारा कंसिस्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कब आता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो वो तुम्हारा पैरेलल होता है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तुम्हारा ये पार्ट खत्म हुआ. इस अब तुम लोगों को 3.1 और 3.2 पूरी कंप्लीट करनी है. सिर्फ 3.2 में पीछे जो 3 वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको छोड़ देना. उसके अलावा का मुझे सारा होमवर्क तुम्हारा कब तक चाहिए, कल 4 बजे तक चाहिए.